जय जगन्नाथ। नमस्ते दोस्तों। अब की बार मुझे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। वहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय और आनंदमय था। मैंने कुछ पल कैमरे में भी आपके लिए कैद किए हैं, तो आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, इसलिए आप भी इसका आनंद लीजिए और भगवान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। तो सबसे पहले आप भगवान जी के दर्शन कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके दाहिनी तरफ सांवले रंग के भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं और बीच में उनकी बहन सुभद्रा जी, साथ में है उनके बड़े भाई बलभद्र जी। तो तीनों जो हैं वो विराजमान है। यहाँ मंदिर में सबसे पहले पूजा होगी, पूजा के बाद रथ यात्रा निकलेगी। साथ में यहाँ कीर्तन भी हो रहा है। भजन कीर्तन के बाद हमने प्रसाद के रूप में यहाँ भोजन भी लिया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ बना हुआ है। ये देखिए, खीर है, चावल है, सांभर है और बहुत ही अच्छी एक नई सब्जी है जो कि कच्चे आम से बनाई गई है। तो देखिए, भगवान जी अब रथ यात्रा के लिए बाहर प्रस्थान कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। मान्यता के अनुसार जेठ महीने की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य स्नान होते हैं, जो कि 108 कलश से किए जाते हैं। उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं। उस समय को अनसर कहा जाता है। 15 दिनों के बाद जब वे स्वस्थ हो जाते हैं, तब नव यौवन दर्शन के बाद आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को भव्य रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है, जिससे कि सभी भक्तों को उनके दर्शन हो सके। और जगन्नाथपुरी में लाखों श्रद्धालु प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ रथ को खींचते हैं। भगवान जी के रथ को खींचना बहुत ही सौभाग्य की बात है और सभी भक्त जो हैं वो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, इसलिए लगभग हर शहर में, हर राज्य में यह प्रथा जो है वो शुरू की गई है। तो देखिए, हमारे जगन्नाथ जी भगवान जी जो हैं वो अब विराजमान होने ही वाले हैं रथ में। ढोल नगाड़ों के साथ सबसे पहले सुभद्रा जी को रथ में बिठाया गया है, उसके बाद बलभद्र जी और सबसे लास्ट में हमारे जगन्नाथ प्रभु जी रथ में विराजमान हुए हैं। तो देखिए, यहाँ काफ़ी रंगारंग प्रोग्राम भी शुरू है। बहुत से भक्त जो हैं वो नृत्य भी कर रहे हैं, सज धज कर आए हैं। सभी बहुत ही खुश हैं महाप्रभु के दर्शन कर कर। पहले देखिए धूप थी, अब आसमान भी प्रसन्न हो गए हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। तो लीजिए, रथ की रस्सी को हमने पकड़ लिया है। आप भी यहीं से रस्सी को स्पर्श कर लीजिए। ऐसा सोचिए कि आप ही रथ को खींच रहे हैं। और दोस्तों, ये आम रस्सी नहीं होती जिसे मैं रस्सी कह रही हूँ ना, जगन्नाथपुरी में इसे रस्सी नहीं कहा जाता, बल्कि तीनों के जो रथ है ना, उस रस्सी के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी का नाम होता है शंख चूड़ा नाग, सुभद्रा जी के रथ की रस्सी का नाम होता है स्वर्ण चूड़ा नाग, उसी तरह बलभद्र जी के रथ की रस्सी का नाम बासुकी नाग। जी हाँ, ये छोटी सी जानकारी मुझे थी तो मैंने आपको दी। तो देखिए, यहाँ पूरे रास्ते में सभी नृत्य करते हुए गए हैं। सभी ने बहुत ही आनंद लिया और रथ की जो यात्रा का टोटल समय रहेगा वो लगभग 3 घंटे होगा, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि बहुत जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे जैसे रथ बढ़ रहा है उसी तरह से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। देख सकते हैं आप, हमारे जो जगन्नाथ स्वामी जी का रथ है वो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा और रथ के आगे श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार नृत्य कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई फल फ्रूट दे रहे हैं, कोई
कुछ जैसे भी जिसको अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के रथ यात्रा में शामिल हुई हूँ। तो भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में मेरी उस सहेली का भी जो मुझे यहाँ लेकर आई है। इस तरह के दोस्त सभी के साथ होने चाहिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय, बलभद्र जी की जय। तो दोस्तों, पुरी की रथ यात्रा में यह सुंदर परंपरा है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन और भाई के साथ अपने मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर को प्रेम से भगवान जी की मौसी का घर भी कहा जाता है। हालांकि परंपरागत रूप से इसे गुंडीचा मंदिर ही कहा जाता है। वहाँ पर तीनों लगभग 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर वापिस अपने मुख्य मंदिर में आते हैं। तो इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ भी जो रथ यात्रा हो रही है, इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए होगी। जी हाँ, आज ये जो रथ यात्रा है वो अपने मेन मंदिर वापस नहीं जाएगी, बल्कि 7 दिनों तक कुछ ही दूरी पर पार्क में यहाँ पर भगवान जी के लिए स्थान बनाया गया है। तो वहीं पर 7 दिनों तक भगवान जी की सेवा होगी। तो ये जो यात्रा है इसे हमें लगभग 4 घंटे लग गए हैं। काफ़ी शाम जो है हो गई है और मेन स्थान तक पहुँचते पहुँचते 8 लगभग बज गए हैं। तो अब देख लीजिए, आप भी भगवान जी को डोली में से, रथ में से उतारा जाएगा और ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए। अब 7 दिनों तक भगवान जी विश्राम करेंगे और मैं भी अपनी वीडियो को विश्राम देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाकर जय जगन्नाथ जरूर लिखिए।